सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने किया था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा है आपको, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, आ जाएगा। इसमें कुछ मतलब इतना है नहीं, ऐसा मेहनत करेंगे तो सब मुमकिन है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको टेक्स्ट बुक में दिया है। इन फिगर, इफ रे बी ए इज पैरेलल टू रे डी ई, बी ए और डी ई ये दोनों क्या है? पैरेलल। आप ध्यान से देख सकते हो, दोनों एकदम पैरेलल है। और आपको एंगल सी दिया है, कितना दिया है? 50 डिग्री। एंगल सी दिख रहा है आपको, 50 डिग्री दिया है। और एंगल डी कितना दिया है? 100 डिग्री। आपको क्या फाइंड करना है? ए बी सी, मतलब ये एंगल फाइंड करना है। सो ध्यान से देखना कैसा करना है। इसमें भी कंस्ट्रक्शन है, आपको सेम डायग्राम क्वेश्चन में वैसा देख देख के बनाना है। और नीचे एक लाइन बनाना है जिसको हम क्या बोलेंगे? एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, एकदम सेम डायग्राम वैसे ही बनाने का और लास्ट में लिखने का एक्स वाई। समझ में आ गया? सो लिखने का कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ लाइन एक्स वाई पासिंग थ्रू पॉइंट सी, जो सी के मतलब सी को छूते हुए जा रहा है। एंड ऐसा बनाओ कि वो क्या है? पैरेलल टू लाइन ए बी। ठीक है, एक्स वाई बना दिया जो ए बी के पैरेलल है। समझ में आ गया? सो ध्यान से देखना, रे डी ई इज पैरेलल टू रे बी ए। बी डी ई और बी ए डी ई और बी ए एक दूसरे को पैरेलल है। ये आपको क्वेश्चन में दिया है। यहाँ पे आपको क्या लिखोगे? गिवन। ठीक है, ये आपने गिवन आपको मिला है। एंड सेकेंड, रे बी ए इज पैरेलल टू रे एक्स वाई। बी ए और एक्स वाई भी पैरेलल है। ये तो अभी हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया था ना, कंस्ट्रक्शन किया था ना। एक्स वाई बी ए को पैरेलल होगा, ये ए बी ए बोलो एक ही है। सो बी ए एक्स वाई को पैरेलल है। सो इससे हमें क्या सीखने मिलता है? डी ई, बी ए और एक्स वाई तीनों एक दूसरे को पैरेलल है। रे डी ई, रे बी ए, रे एक्स वाई, ये लाइन एक्स वाई जो कहो, तीनों एक दूसरे को पैरेलल है। इसको नंबर दे दिया 1। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, पहले हम ये निकाल लेते हैं। ठीक है, ये मतलब इसका यूज करेंगे, निकालना नहीं है, इसका यूज करते हैं। देखो कैसे यूज करते हैं। ई डी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी एक्स। ई डी सी ये और डी सी एक्स मतलब ये पूरा, ये क्या होगा? इक्वल। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स। कैसे मैं बताता हूं। अब ध्यान से देखो, ये एक लाइन पैरेलल है, ये एक लाइन पैरेलल है, मतलब एक दूसरे को पैरेलल है। और बीच में से क्या जा रही है? ट्रांसवर्सल। सो मतलब ये जितना होगा उतना ही ये होगा। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स। समझ में आ गया? ये आपका ट्रांसवर्सल है और दो लाइन पैरेलल है। सो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। सो ई डी सी इज इक्वल टू डी सी एक्स। तो डी सी एक्स कितना होगा? 100। क्योंकि ई डी सी 100 है, इसलिए एंगल डी सी एक्स भी कितना होगा? 100। रीजन देना पड़ेगा, ई डी सी 100 है इसलिए डी सी एक्स भी कितना होगा? 100। तो स्टूडेंट्स, अभी आप थोड़ा सा खुद से आंसर बता सकते हो, आई एम श्योर। अगर ये डी सी एक्स पूरा 100 है, उतने में ये 50 निकल गया। सो बी सी एक्स कितना होगा? 50 है ना। डी सी एक्स पूरा 100 है, उसमें डी सी भी 50 निकल गया, तो बी सी एक्स जो बच गया कितना होगा? 100 माइनस 50। वही हम करेंगे, देखो कैसे किया है। डी सी एक्स इक्वल टू डी सी बी प्लस बी सी एक्स। डी सी एक्स क्या है? दो एंगल उसमें है, एक है आपका डी सी बी प्लस बी सी एक्स। ठीक है, डी सी एक्स कितना था? 100 जो हमने निकाला था। डी सी बी कितना है? 50 आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। डी सी बी 50 है प्लस बी सी एक्स। सो हमें बी सी एक्स निकालना है, जो 50 के पहले यहाँ पे कुछ साइन नहीं है, मतलब प्लस है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। सो 100 में से 50 माइनस करेंगे, आपको बी सी एक्स मिलेगा। सो बी सी एक्स कितना है? 50। हमने बताया था ना, 100 में से ये निकाल दो तो आपको 50 मिल जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, ये दो लाइन पैरेलल दिख रही है आपको, और ये क्या आपका? ट्रांसवर्सल। ये दो लाइन पैरेलल है और ये क्या है? ट्रांसवर्सल। तो ये इंटीरियर एंगल्स हो गए, ए बी सी और बी सी एक्स। ये दोनों एंगल क्या हो गए? इंटीरियर। इंटीरियर का सम कितना होता है? 180 डिग्री। वेरी नाइस। सो वही हमने किया है, ए बी सी प्लस एंगल बी सी एक्स इक्वल टू 180 डिग्री इंटीरियर एंगल्स। ए बी सी प्लस बी सी एक्स 180 होता है। ठीक है, उसमें से आपको ए बी सी निकालना है, तो उसको मैं वैसे का वैसे ही लिखूंगा, प्लस बी सी एक्स कितना है? 50, तो उसके पहले 50 लिख दिया, इक्वल टू 180 डिग्री। ए बी सी वैसे का वैसे ही लिखेंगे, 50 के पहले प्लस है, वहां जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस के तो 130, तो आपका ए बी सी आ गया 130। वही आपको फाइंड करना था। समझ में क्या? एक शॉर्ट में बताता हूँ, क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको एक लाइन खींचने का। ठीक है, आपको बोला है
ये EDC जो 100 है, तो ये भी पूरा DCX ये पूरा कितना होगा 100, क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स। ये 100 में से ये 50 निकल गया तो BCX कितना बचेगा 50। अब ये दो एंगल को देखो, ये पैरेलल लाइन है और ये दोनों एंगल क्या होंगे इंटीरियर, क्योंकि ट्रांसवर्सल है। आई रिपीट, ये दो लाइंस पैरेलल है, ये आपका ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों कितना होगा 180, मतलब ABC प्लस BCX कितना होगा 180। ये आपका 50 है, सिर्फ इतना, BCX 50 है, तो 180 में से 50 निकाल दो, कितना बचा 130। आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से करना है, आ जाएगा, ठीक है। सी बहुत लोग होते हैं स्टेप्स अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझोगे, पहले मेरे को ये निकालना है, फिर उसके बाद ये निकालना है, फिर ये निकालना है, फिर 180 में से माइनस करना है, अगर आप दिमाग लगा के थोड़ा करोगे ना, तो आपको कभी भी मैथ्स रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको दिमाग वैसा काम करने के लिए लगाना है। इसलिए मैं लास्ट में हर सम के बाद एक चीज़ एक्सप्लेन भी करता हूँ शॉर्ट में कि कैसे किया जाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, इसमें कोई इतना है नहीं, प्रैक्टिस करो, एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता तब तक प्रैक्टिस करो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है। आपको टेक्स्ट बुक में इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी दिया है, मुझे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द थिंग इज एज यू नो अभी लॉकडाउन चल रहा है, सो ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है बहुत लोग का, सो आई डोंट थिंक सो कि वो क्वेश्चंस कैपेबल है ऑनलाइन टेस्ट के लिए। इसलिए मैं ना मेरा टाइम वेस्ट करूंगा ना आपका टाइम वेस्ट करूंगा, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 नहीं कर रहे हैं। हाउएवर हैविंग सेड दैट, अगर आपकी टीचर आपको वो कराती है, अगर आपको समझ में आ गया है, आई हैव नो इश्यूज एज सच, आप वो कर सकते हो। अगर आपकी टीचर ने आपको करा है तो आप करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दैट इज नॉट यूजफुल एज फॉर नाउ। हाँ, अगर टीचर ने कराया है और आपको समझ में भी आया है, सो प्लीज गो अहेड, करना उसको, ठीक है। सो दैट्स इट विद दिस चैप्टर, वी आर डन विद दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ 8 से रिलेटेड था, ठीक है। सो वी आर मीटिंग नाउ फ्यू डेज लेटर विथ अ न्यू चैप्टर, ठीक है। सो और कुछ डाउट्स रहेगा तो स्टूडेंट्स प्लीज पूछ लेना। थ्योरम जरूर प्रैक्टिस कर लेना, वो 180 डिग्री वाला, जिसमें सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। टिल देन सी यू लेटर एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।